मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री बृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आज जिस संदेश को हम लेके आए हैं, इन्हीं गुरुवरों के वाणी और मुख से हमने जो सुना, गुरु परंपरा से प्राप्त अपने गुरुदेव से हम आपके सामने आज रखते हैं। आज का जो श्लोक है वो उपदेशामृत से लिया गया है, जो रूप गोस्वामी ने लिखा है। इसका 5वें श्लोक के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ये श्लोक ये कहता है, कृष्णेति यस्य गिरीतम मनसा आद्र्यते, अर्थात जो व्यक्ति ने कृष्ण का नाम लिया, चाहे एक बारी लिया या जैसे भी लिया, उस व्यक्ति को मनसा आद्र्यता, मन से उसका आदर करो। दीक्षति चेत प्रणतभिश्च भजन तम ईशाम, और जिस व्यक्ति ने थोड़ा और आगे बढ़ के दीक्षा ले ली, जिसके बारे में हमने कल चर्चा करी थी, दीक्षा क्या होती है, किससे लेनी चाहिए, तो उसको आप मन से तो आदर करो, लेकिन क्योंकि उसने दीक्षा ले ली है तो उसको आप शरीर से जब वो दिखे, उसके दर्शन हो तो उसको प्रणाम भी करो।
और तीसरे प्रकार के उत्तम अधिकारी जो भक्त होते हैं, शुश्रूषया भजन विज्ञानम अनन्यम अन्या, जिन्होंने अन्य अन्य संसार की वस्तुओं को त्याग के भगवान में ओतप्रोत भजन करने लग गए, उनको उत्तम भक्त कहते हैं। शुश्रूषया, उनकी सेवा करो जिससे कि तुम भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो 3 प्रकार के भक्तों का लिए बोला। पहला, जिसने मन से आदर करना है हमने उनको, जिसने भगवान का नाम लिया, कृष्णेति यस्य। दूसरा, जिसने दीक्षा ले ली है, जिस भक्त ने जो थोड़ा और आगे बढ़ गया है, उसको मन से तो आदर करना है और शरीर से भी हमने उनको प्रणाम करना है। लेकिन सेवा किसकी करनी है? ये तीसरे प्रकार के भक्त जो भजन विज्ञम अनन्यम, और उनके हृदय में निंदती शून्य हृदयम इप्सिता संग लब्धया, कहते हैं कि उनके हृदय में कोई कपटता नहीं है। ऐसे भक्त जो उत्तम अधिकारी भक्त हैं, जो भक्ति में, भजन राज्य में, इस संसार को त्याग के उसी भजन में 24 घंटे लीन है, ऐसे भक्तों का सेवा करो जिससे कि तुम भक्ति में आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे सेवा की बात करी गई। देखिए हमारे भक्ति में क्या विशेषता है कि आत्मा अमर है, शरीर के बाद आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। अगर उसके कर्म बंधन खत्म होते हैं तो वो भगवान के धाम जाती है, फिर वहां पे सेवा करती है। जो सेवा हम यहाँ कर रहे हैं वैसी ही सेवा हम भगवान के धाम में करेंगे। ये सेवा आत्मा का नित्य स्वरूप है। ब्रह्मवादी लोग क्या सोचते हैं, उनके अंदर भी दीक्षा चलती है, गुरु शिष्य को दीक्षा तो दे देता है, लेकिन दीक्षा से क्या होता है, वो ये सोचते हैं कि जब हम इन मंत्रों में सिद्ध हो जाएंगे, जब इन मंत्रों में हम सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, परमात्मावादी भी यही सोचते हैं, तो क्या होगा, हम उस ज्योत में मिल जाएंगे, अर्थात हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सेवा हमारी खत्म हो जाएगी, हम उस ज्योत में जाके मिल जाएंगे। जब हमारा स्वरूप ही नहीं रहेगा तो हमारी सेवा क्या रहेगी, हम उसमें मिल जाएंगे जाके। उनका पीछे हृदय में उनके ये है कि ये शरीर दुख भरा है, ये संसार दुख भरा है, और अगर हम अपना रूप रखते हैं तो ये जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और ये भगवान जिसको भगवत गीता कहते हैं या कृष्ण कहते हैं, इसका भी शरीर ये भौतिकी है। इनको हम ऐसा, ये जो ब्रह्मवादी लोग होते हैं, जो ब्रह्म ज्योत को ही मानते हैं, किसी रूप को नहीं मानते हैं, तो ये सेवा को भी नहीं मानते हैं। लेकिन हम एक सेवा एक नित्य अस्तित्व है आत्मा का स्वरूप है सेवा करना। ब्रह्मवादी वो लोग जो ब्रह्म ज्योत में मिल गए या जो भगवान को निराकार ब्रह्म कहते हैं, निर्विशेष कहते हैं, वो इस सेवा को नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि हमें ऐसे भक्तों की सेवा करनी है जो नित्य ही भगवान के उसमें लीन है, उनके हृदय में कोई कपटता नहीं है। तो हमें ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। स्वभाव जेना कुंतया निबदा सवेना कर्मना कर्तुम निश्यसी यन मोहत करश्यस्य वाशरोपी तत्। भगवत गीता। जब भगवत गीता लगभग भगवान ने पूरी कह दी अर्जुन को, अब अर्जुन को क्या कहा, स्वभाव जेना कुंतया, स्वभाव जेना कुंतया, ओ कुंती पुत्र ये तेरा स्वभाव है। निबदा सवेना कर्मना कर्तुम निच्छसी यन मोहत, कर्तुम मतलब अगर तू करता है, मोह में आके कोई कर्म करता है तो तू कर्म बंधन में फंस जाएगा। लेकिन अगर तू मेरे लिए कर्म करता है तो निर्बंध, तू इस कर्म के बंधन से छूट जाएगा। कर्म तेरे को दोनों स्थिति में करने पड़ेंगे, चाहे तू मेरे लिए कर्म कर, चाहे तू भगवान के तू माया के लिए कर्म कर। कर्म अर्थात सेवा तेरे को करनी पड़ेगी, ये तेरा स्वभाव है, ये तेरा स्वभाव है। चाहे मेरे लिए कर, चाहे माया के लिए कर। माया के लिए करेगा तो इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन में तू फंसेगा। अगर तू मेरे लिए करता है तो तू क्या करेगा, तो तू मुक्ति की तरफ बढ़ेगा। शुश्रूषया, ये सेवा का जो शब्द है, ये नित्य सेवा क्या होती है। देखिए हमारा स्वरूप सेवा करने का है। जैसे कि मैं बार बार इस बात को करता हूं कि एक व्यक्ति वो परिवार करता है, परिवार में अगर उसकी संतान नहीं होती तो वो संतान को गोद ले लेता है, उसकी सेवा करता है। अगर संतान गोद नहीं लेता तो किसी जानवर जैसे कुत्ते बिल्ली, किसी को भी वो घर में
ले आता है उसकी सेवा करता है। सेवा उसका स्वरूप है, उसकी नेचर है। स्वरूप मतलब नेचर, उसको सेवा करनी है। लेकिन यहाँ पे रूप गोस्वामी कहते हैं जो सेवा की सबसे उत्तम स्थिति है, जब हम अपने उस सेवा को इस सांसारिक लोगों से, संबंधों से हटा के उन संतों की सेवा तक पहुंच जाएं, जिसको उत्तम भक्त बोला गया। शुश्रूषया भजन विज्ञानम, जो भजन में विज्ञ है, जो भजन में लीन है, उनकी सेवा क्या होगी? देखिए, सेवा दो प्रकार की कही गई है हमारे शास्त्र में। वापु और वाणी की सेवा। वापु मतलब शारीरिक सेवा, वापु मतलब शारीरिक सेवा, और वाणी मतलब संतों की वाणी की सेवा। इसका क्या मतलब है, अभी मैं आपको ये समझाता हूं। वापु का मतलब होता है जैसे गुरुदेव साक्षात जब धरातल पे थे, इस जगह पे, धरती पे थे, तो कभी हम गुरुदेव के लिए उनके पैर दबाते थे और कभी उनके लिए पानी लाते थे, कभी उनके लिए जितने भी खाना बनाते थे भोग लगवा के उनको देते थे। तो ये उनकी शारीरिक सेवा हो गई, ये भी सेवा मानी गई है, संतों की शारीरिक सेवा, वापु। और एक वाणी सेवा है, अर्थात गुरुदेव से सुने हुए वाणी, उन वचनों से अपने जीवन को चलाना, ये भी एक सेवा है। और उन्हीं वचनों को दोबारा अगर हमने किसी को सुना दिया, वो भी एक सेवा है। जैसे कि आज हम अपने छोटे से इस कोशिश में हम आपके सामने आए हैं, ये गुरुदेव की सेवा के लिए आए हैं। इसको वाणी सेवा बोलते हैं हम, कि गुरुदेव की जो वाणी है वो हमारी परंपरा से चली आ रही हुई जो दिव्य ज्ञान है वही आया है, और उसका आगे प्रचार एक सेवा है। कहते हैं वाणी सेवा और वापु सेवा, ये सेवा हम संतों की कर सकते हैं। वापु की जो शारीरिक सेवा है वो उससे बड़ी बढ़ के होगी वाणी सेवा। क्यों? इस वाणी से ही हमें पता चलेगा कि गुरुदेव का जो शरीर है वो दिव्य है। उस वाणी से पता चला कि वो शरीर पंच तत्व का नहीं बना हुआ। उस वाणी से हमें पता चला गुरु का महत्व क्या है। उस वाणी से ही वापु की हमें महिमा पता चली। वापु मतलब शरीर, गुरुदेव का शरीर दिव्य है, पांच तत्वों से नहीं बना होता। तो कहते हैं वापु और वाणी की सेवा। और वाणी में भी उस वाणी को धारण करके अपने जीवन को चलाना, अपने जीवन को तो चलाना ही, लेकिन उस वाणी से दूसरे के, उसी वाणी को बोल के दूसरे के जीवन को भी बदल देना, यह सबसे उत्तम सेवा है। 18वें अध्याय का 69वां 69th श्लोक, य इदाम परम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदश्यते भक्तिम माई परम कृत्वा माम वेश्यासी संशय। यहां पे वाणी सेवा की बात करी गई है। भगवत गीता, कृष्ण स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं क्या? यह इदाम परम गुह्यम, जो मेरे इस परम गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल, गुप्त ज्ञान को, परम गुह्यम, परम मतलब सबसे उत्तम, गुह्यम छुपा हुआ, मद भक्तेषु मेरे भक्तों को बताएगा। भक्तेषु सप्तमी वचन में ये बताया गया। भक्तेषु फ्यूचर टेंस, क्या बोला गया? भविष्यत काल में मेरे भक्तों को जो इस बात को अभी दश्यते, दश्यते मतलब बताएगा। भक्ति माई परम कृत्वा, उसको मैं परम भक्ति दूंगा। माम वेश्यासी संशय, वो मेरे पास आएगा, इसमें कोई शक नहीं। अर्थात वाणी सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी गई। शुश्रूषया का मतलब है कि अगर हम उनकी ऐसी सेवा करें तो दो प्रकार की जो सेवा के आज वर्णन हमने किया, एक हो गया वापु, एक हो गया वाणी। वाणी की सेवा सबसे उत्तम सेवा मानी गई है। जो एक बार इस वाणी को सुनता है, जो गुरु परंपरा से प्राप्त है, वो हमारे जीवन में शीतलता भरती है। हमारे इस जलते हुए हृदय में एक ठंडक पैदा करती है इन संतों की वाणी। इस वाणी को कृष्ण ने अर्जुन को कहा, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिद में प्रिय कृतमा। 18वें अध्याय का 70 और 71वां श्लोक है ये। न च तस्मान, ओ अर्जुन, जो ये सेवा कर रहा है वाणी की,
अर्थात मेरी इस भगवत गीता के ज्ञान को गुरु परंपरा से जो प्राप्त हुई उसको वो व्यक्ति अगर ऐसी कोई सेवा कर रहा है वो सच में ही इतना प्रिय है, ना कभी कोई था, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिद में प्रिय कृत्मा भविता न च में तस्मान। भविष्यत काल में भी कोई इतना प्रिय नहीं होगा। जो सेवा अगर एक व्यक्ति कर रहा है, मेरी इस गुरु परंपरा से जो प्राप्त वाणी है, ये भगवत संदेश जो है, अगर इसको फैला रहा है अर्थात प्रचार कर रहा है, तो वो मेरा सबसे ऊंची सेवा है। अर्थात संतों की सबसे ऊंची सेवा उनकी वाणी की सेवा है। उनकी वाणी से अपने जीवन को हम पहले बदले, और जैसा करोगे आचरण वैसा ही प्रचार करोगे तो ही प्रचार में असर होता है। जो व्यक्ति उन बातों को सिर्फ बोलते हैं, आचरण नहीं करते हैं, तो उनकी वाणी में गुरुदेव शक्ति नहीं भरेंगे। हम अपने इस छोटे इसमें कोशिश करते हैं कि गुरु से जो हमने सुना है आपको वैसा ही आप तक पहुंचाएं। क्या ये वाणी बोलती है? ये वाणी ये कहती है, मन मना भाव मद भक्तो, अपने मन के भाव मेरे को दे दे। मन मना भाव मद भक्तो, मेरा भक्त बन जा। मद्या जी माम नमस्कुरु, और जितने भी दान और देना है वो मुझे दे। कृष्ण कह रहे हैं मद्या जी माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार कर। माम अवेश्यासी सत्यमे ते प्रतिजने प्रियोस्मे, मैं सच कह रहा हूं कि तेरे को मैं इस संसार से हटा के जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा के अपने धाम में सेवा दूंगा। सेवा हमारा स्वरूप है। ब्रह्मवादी ये बात नहीं मानते, वो ज्योत बनना चाहते हैं, वो ज्योत में मिल जाते हैं। वो आत्मा को अमर नहीं मानते। आत्मा जो है अमर है और वो कभी भी मिल नहीं जाएगी। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा, न तुम जातु नसम, जात मतलब पैदा। कभी ऐसा नहीं था, न तुम ए अर्जुन, कभी ऐसा नहीं था कि तू पैदा हुआ। न तुम जातु नसम न तुम नेमे जना दीपा, और ना ऐसा था कि मैं पैदा हुआ। हम दोनों ही सनातन हैं। ये भगवान, जब अर्जुन ने बोला कि मैं ये कुरुक्षेत्र की जो इतनी बड़ी अभी महाभारत होने वाला है युद्ध, इसमें मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे गुरुजन बैठे हैं उधर, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ये सारे उधर बैठे हैं, भीष्मदेव, ये मेरे पूजनीय हैं। तो कृष्ण ने कहा देख, अर्जुन ने जब बोला कि युद्ध में ये मारे जाएंगे तो मैं क्या करूंगा, तो कहते हैं कि ये काल इनको मारता नहीं है। ये उन्होंने फिर अपना विराट रूप दिखाया और उसमें बताया कि ये तो समय के काल पे पहले ही मर चुके हैं। मर चुके अर्थात ये लीला चल रही है, कोई मरता नहीं है, तूने अपना कर्म करना है। तो तब उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं था कि तू नहीं था, ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं हूं, ऐसा कभी नहीं था कि ये नहीं थे। आत्मा अमर है और नित्य है। इस बात को करते हुए कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की नित्यता के बारे में बताया। और जहां तक ब्रह्म ज्योत का सवाल है, भगवान ने कहा ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। वो जो ब्रह्म है, जिसको ब्रह्म ज्योत बोलते हैं, जो ब्रह्मवादी लोग जिसको निराकार ब्रह्म ज्योत बोलते हैं, कृष्ण ने कहा वो मेरे शरीर का लिश्कारा है। जो लोग मुझे ज्ञान से प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी बुद्धि से प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरे ही शरीर से निकला हुआ तेज उनको अंधा कर देता है। वो इस रोशनी को इससे आगे नहीं बढ़ सकते और मेरे इस शरीर को नहीं देख सकते, और वो इसको यही सोचते हैं कि वो एक ज्योत है। तो यहाँ पे भगवान ने एक संदेश दिया कि जो व्यक्ति वाणी का प्रचार कर रहे हैं, तो आप इस वाणी का प्रचार करिए। ये सनातन धर्म की वाणी हमें सुख और शांति लाके देती है। यह शास्त्रा विधिम उस्त्रिज्या वर्तते कामा करतः न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परम गतिम। ये भगवत गीता की वाणी है। यह शास्त्रा विधिम, जो इस शास्त्र की विधि को मानता है, उस्त्रिज्या रिजेक्ट करता है, उस्त्रिज्या वर्तते कामा करता है, और इस संसार में काम और भोग में लगे रहता है। न स सिद्धिम, उसको ना सिद्धि मिलेगी, न सुखम,
न परम गतिम, ना उसकी परम गति होगी। परम गति क्या है? इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारे को कहते हैं परम गति। नहीं तो फिर वही एक शरीर आएगा, फिर वही इस संसार में बुढ़ापा और बीमारी और मृत्यु का खेल चल पड़ेगा। ए भाई, आत्मा जो है इन सब से ऊपर है, लेकिन इस वक्त वो अपने कर्म बंधन से इस शरीर में, इन शरीरों में फंस गई है। जब हम संतों का संग करते हैं, शुश्रूषया, जब उनकी सेवा करते हैं, उस सेवा से वो हमें उस ज्ञान को हमारे हृदय में देते हैं। जैसे कि हमने आपको इस अपने गुरुदेव के बारे में जो बताया कि वाणी और वापू की 2 सेवाएं उन्होंने बताई। वाणी सेवा मतलब उनसे जो हमने सुना, अर्थात उस दिव्य ज्ञान को, स्पिरिचुअल नॉलेज को जो हमने अपने गुरु परंपरा से, अर्थात हमारे गुरुदेव ने अपने गुरुदेव से जो सुना, ये गुरु परंपरा ब्रह्मा जी और बलराम जी और कृष्ण से चली आ रही लाखों साल पुरानी, इस परंपरा से प्राप्त जो गुरु वाणी है, उसको वाणी सेवा अगर कोई कर सकता है तो अपने वाणी सेवा में प्रचार होता है। वाणी सेवा में अपने ही जीवन को चलाने की बात करी गई है कि उन्हीं भावनाओं से, भक्ति भरे भावनाओं से, उन कथाओं को स्मरण करते हुए जो गुरुदेव ने करी। गुरुदेव की कथाएं हमें कहाँ लेके जाती हैं? आज हम उस सेवा के बारे में बात कर रहे हैं, उस वाणी के बारे में। उनकी वाणी ब्रज तक चली जाती है। ब्रज मतलब जहाँ पे कृष्ण आज भी अपने सखाओं के साथ, आज भी अपने माता पिता के साथ, आज भी ब्रज में हैं और सेवा कर रहे हैं और करा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सेवा नहीं करते, भगवान तो भक्त की बहुत सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि ये वृत्ति अगर हमारे में है, हम भगवान के अंश हैं, तो भगवान में पूर्ण रूप में होगी। हम 1 कदम करेंगे सेवा का, भगवान 1000 कदम सेवा का करते हैं। कहते हैं कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए करे क्रीडारन, कृष्ण सेवे कृष्ण कराए अपना सेवन। कहते हैं सेवन, सेवा, ये सेवा कहाँ तक जाती है? जब हम इन संतों की सेवा करते हैं तो संत उठा के हमारे उन भावों को भगवान राधा कृष्ण और ब्रज तक की सेवा पे ले जाते हैं। वो सेवा क्या कराते हैं? कहते हैं कांधे चढ़े। कहते कृष्ण अपने सखाओं के साथ जब गोवर्धन पे जाते हैं गैयाओं को लेके, तो कहते हैं कभी कृष्ण खेल खेल में हार जाते हैं अपने सखाओं से। तो खेल में जो बाजी लगी थी उसमें था कि जो भी तरफ हारेगी वो अपने जीती तरफ को अपने कंधों पे बिठा लेगी। तो कृष्ण अपने सखाओं, अपने दोस्तों के साथ हार भी जाते हैं और हार के कृष्ण को अपने कंधे पे बिठाना होता है। मधुमंगल और श्रीधाम, सुबल, इन सबको अपने कंधे पे बिठाना पड़ता है क्योंकि वो हार गए। कभी कभी जीत जाते हैं तो खुद बैठ जाते हैं। कहते हैं ये प्रेम का जो पहलू है सेवा का एक दूसरे के साथ, ये वहां तक चलता है। अगर हम कहें कि भगवान नहीं है, वो एक ज्योत है, ब्रह्मवादियों के लिए ये सेवा नहीं है। जो भक्ति करते हैं उनके लिए सेवा है। कृष्ण भगवान है, ब्रजवासी नहीं जानते, वो अपना सखा मानते हैं उसको। यशोदा माँ अपना बेटा मानती है, उसकी सेवा करती है। तो ये सेवा हमारा स्वरूप है जो ब्रज तक जाता है। ये गुरुदेव की वाणी है जो इस वाणी में अपने जीवन को डालता है। शुश्रूषया, ये सेवा वहां तक लेके जाएगी हमें कि हमें उस नित्य सेवा में हमेशा के लिए कृष्ण का सखा बना सकती है। वो सेवा कृष्ण यशोदा माँ के आंगन में हमें वात्सल्य रस का आस्वादन, अर्थात पेरेंटल लव, वहां तक पहुंचा सकती है वो सेवा। और वो सेवा जो सबसे ऊंची है वो गोपियों की सेवा जो कृष्ण के लिए हुई, जिसमें कृष्ण ने कहा न पार्यो हम निर्बद्ध सयुज्याम साधु कृत्य विबुदायुष पीव मां भजनम दुर्जर गए श्रृंखला समृच्छ प्रति अत्यु साधु नाम। कृष्ण ने कह दिया जो गोपियों ने सेवा करी, न पार्यो अहम, उसका मैं पार नहीं पा सकता। वो गोपियों निर्बद्ध सयुज्याम, अब मैं इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा रीपेमेंट, मैं तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर सकता। न पार्यो हम निर्बद्ध सयुज्याम स्वसाधु कृत्य, जो तुमने कार्य करा, स्वसाधु कृत्य, साधु मतलब अच्छा, कृत्य मतलब जो तुमने कार्य करा, जो प्रेम तुमने मुझे करके दिखाया। देखो गोपियों को कृष्ण ने कहा, भगवत गीता में तो ये कह दिया ये यथा माम प्रपद्यन्ते, अर्थात जो जितना भी मेरी भक्ति करेगा उतनी भक्ति मैं दूंगा, अर्थात जो जितनी मेरी सेवा करेगा उतनी सेवा मैं दूंगा, उसको अपनी करके दूंगा। लेकिन ये श्लोक भी झूठा कर दिया भगवत गीता में कृष्ण ने।
कहा कि ना पार्यो हम। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक कहते हैं कि गोपियों, मैं अपने नंद बाबा और यशोदा माँ को नहीं छोड़ पाया। मैं उन गैयाओं को, सांवली, धावली, पद्मा, इन सब गैयाओं को, गाय को मैं चराने जाता हूं, मैं इनसे बड़ा आसक्त हूं, नहीं छोड़ पाया। मैं अपने सखाओं को, मधुमंगल को, श्री दाम को नहीं छोड़ पाया, सुबल को नहीं छोड़ पाया। लेकिन गोपियों, तुमने तो सब कुछ ही छोड़ दिया। लेकिन जितना प्रेम और त्याग तुमने कर दिया, मैं नहीं कर पाया। तो कहते हैं न पार्यो हम। कृष्ण ने यहां पे हार के बोल दिया, न पार्यो हम निर्बद्ध सयुज्याम। मैं उस प्रेम से बंध गया, अब मैं उससे मुक्त नहीं हो पाया। विबुध आयुष्यपी, विबुध मतलब ब्रह्मा जी जितनी भी अगर मेरी उम्र हो जाए गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम का, जो तुमने सेवा मेरी करी है, मैं उसका पार नहीं पा सका, चाहे मुझे ब्रह्मा जैसी करोड़ों साल की उम्र भी मिल जाए। विबुध आयुष्यपी व माँ भजनम दुर्जर गए श्रृंखला। माँ दुर्जर, तुमने जो इतनी मुश्किल है इस संसार की बेड़ियां, पति, पत्नी, परिवार, बच्चे, माँ बाप और ये संसार का भोग कितना मुश्किल है छोड़ना। और गोपियों, तुमने सब कुछ छोड़ दिया। श्रृंखल मतलब ये बड़ी बड़ी चेन, श्रृंखल जो एक व्यक्ति संसार में बंध जाता है, तुमने सब कुछ तोड़ दिया। तो यहाँ पे आज हम उस सेवा को कहाँ तक ले गए? तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसे अगर हम उत्तम भक्त की सेवा करें, वो उत्तम भक्त उसी भजन में ही लीन है और वो उसी जहाँ पे भगवान है साक्षात उसको दर्शन होते हैं, वो उन लीला कथाओं को बोलेगा। अगर हम देखिए, अगर हम ऐसे संत की, ऐसे सदगुरु की सेवा करेंगे तो वो इन बातों को बताएगा, क्योंकि ये संसार तो झूठा है। आज हम जिस परिवार को बना के बैठे हैं, आज नहीं तो कल वो छूट जाएगा। आज हम बच्चे हैं तो कल बूढ़े हो जाएंगे और चले जाएंगे। कहाँ से हम आए, कहाँ जाना है, कहीं तो ये सत्य होगा, क्योंकि ये संसार उस संसार की परछाई है। ये सिर्फ एक परछाई है और असलियत वहाँ है। और अगर हम बोले कि संसार में हम प्रेम जो करते हैं, असली प्रेम कहाँ हो सकता है, ये उस संसार का प्रेम का लिश्कारा यहाँ पे पड़ रहा है। हम इसको सच समझ बैठे हैं, लेकिन आत्मा की वृत्ति प्रेम करना है, वो गलत जगह लग गई। अब हमने क्या करना है? शुश्रूषया, वो सेवा हमने देनी है उन संतों को, अपने गुरुदेव को, उनकी वाणी के लिए हमने ये सेवा करनी है, जिससे कि हमें कृपा मिलेगी। उसी वाणी को अगर हम सुन के सुनाएंगे या अपने जीवन में धारण करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ऐसे भक्तों की सेवा करेंगे तो हम भजन राज्य में बहुत तेज आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए पहली सेवा जो शुरू होती है, जो हमें गुरु परंपरा से प्राप्त है, इस महामंत्र का उच्चारण, जिसको हम कहते हैं, यही हमारी पहली और आखिरी सेवा है। इसी मंत्र में सब कुछ मिलेगा हमें, और कोई सदगुरु मिल जाएगा जो इसको खुलासा कर देगा। और इसीलिए आप मेरे साथ इस महामंत्र को प्रणाम करते हुए बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे